हेलो वेलकम गाइस, जाट स्पिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दीदी जाट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप लोग, हालचाल कैसा है। तो हम बात करने वाले हैं पद वृद्धि के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल एक वीडियो आया गोपाल सर का, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि पद वृद्धि हो गई है। और तो जैसे ही वो वीडियो आया उसके बाद से कुछ बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पे कमेंट्स आने लगे थे, और पर्सनली भी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, बहुत सारी गर्ल्स, कि क्या हुआ ये, मतलब कैसे, क्या आपके पास क्या न्यूज़ है, क्या ये खबर सच्ची है, और या फिर अभी ये सब चीज़ें क्यों की जा रही हैं। मतलब कि जब ऑफिशियली अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो फिर एक यूट्यूब वीडियो बना के ये बोल देना कि पदवृद्धि हो गई है, इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। तो मैं आज आपको बहुत ही बड़ी बात बताने वाली हूँ। तो मेरे पास भी कुछ लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं, कि मेरे पास तो पर्सनली आते ही हैं, लोग मेरा नाम ले लेके दूसरों को पर्सनल मैसेज करते हैं कि ये जो जाट एस्पिरेंट ऐसा बोलती है कि पदवृद्धि हो गई है, तो ये किस बेस पे बोलती है। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जिनसे आपको पता चलेगा कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि हाँ पदवृद्धि होगी या नहीं होगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ईएसबी के में हम जाके हमने आंदोलन किया, ज्ञापन दिया, 2 बार आंदोलन किया, सारी डीएसए टीम के सपोर्ट के साथ किया। अगर वो डीएसए टीम का सपोर्ट नहीं होता तो शायद पदवृद्धि कभी पॉसिबल थी ही नहीं। और सच बताऊं तो जब तक मैं आंदोलन से नहीं जुड़ी थी तो मुझे इस चीज़ का एहसास भी नहीं था कि ऐसा पदवृद्धि भी कराई जा सकती है, ऐसा भी होता है क्या। लेकिन जब मैं जुड़ी, जब चीज़ें देखी, सारी चीज़ें समझ में आई। बहुत सारे लोगों ने बरगलाने की कोशिश भी की, कह रहे कुछ नहीं होता है, आंदोलन करने से नहीं बढ़ती है पोस्ट। पर हमने अपनी साइड से तब भी यही बोला था कि हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी कोशिश सफल होती है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और नहीं होती है तो इसका मतलब ये तो नहीं रहेगा कि हमने एक बार कोशिश भी नहीं की। तो ये जो 2 आंदोलन थे, ज्ञापन था, सब कुछ था, आप लोगों के लिए था जिनके अच्छे नंबर थे। अब कुछ लोगों ने मेरे नंबर को लेके भी बहुत मजाक बनाया। किसी ग्रुप में मेरे पास आई चैटिंग, मैं सोच रही थी उस पर वीडियो बनाऊं, पर मैं फिर इतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्या ही लोगों को बोलो, इग्नोर करो फालतू। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो 4 लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ये तो मैं बहुत टाइम से देखती हुई आ रही हूँ, और लोगों को हैंडल करना भी अब सीख लिया है। तो बात भी उनकी होती है जिनमें कुछ बात होती है, और अच्छा है आप मुझे इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, मेरे बारे में बातचीत चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए। तो ऐसा है कि 144 नंबर है मेरे, तो उस पर भी बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी कि कैसे इनके 144 नंबर आए हैं, तो ये कैसे सारी चीज़ें आके बोलती हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसकी मुझे लगता है कि इसमें मेरे नंबर का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेरे नंबर तो वैसे भी मेरी पढ़ाई पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मैंने करी नहीं थी सुपरवाइज़र में, क्योंकि मैं किसी और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। और जब मेरा सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम था तो मेरा वो सब रिजल्ट का चल रहा था सीन, नहीं मैंने इतनी मेहनत की उसमें। तो मेरे लिए तो 144 भी, मेरे को ये था कैसे आ गई ये नंबर, तो मुझे नहीं यकीन था 144 का भी, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं। जब आप किसी एग्ज़ाम को सीरियस ही नहीं ले रहे हो, पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हो, तो उसके मार्क्स कैसे आप सीरियस ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी सुपरवाइज़र का। फिर मैं जब आंदोलन से जुड़ी तो तब मैंने इन सब चीज़ों पर वीडियो बनाना शुरू किया है, उससे पहले ऐसा कोई खास कुछ वो नहीं था। तो फिर जब हमने आंदोलन किया, तो जब ईएसबी ऑफिस गए, वहाँ पे बातचीत हुई, तभी से मैंने आपको एक चीज़ बोलना शुरू की थी कि मुझे पता है पदवृद्धि होगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने क्यों बोली थी, क्योंकि जब वहाँ पे ईएसबी ऑफिस में बात हुई थी, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उन्होंने बोला कि प्रोसेस चल रही है। तो तब ऐसी चीज़ें फिर हुई आगे चल के कि प्रोसेस चालू हो गई है, होगी। और फिर उसकी 2-3 दिन बाद मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये बोला था कि इंक्रीज़ होगी पोस्ट, बातचीत हुई है, अंदर की खबर है कि प्रोसेस चल रही है। अब जब ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है तो ये किस बेस पे आई है, तो हमने कॉल किया था ईएसबी में, जैसा कि सब लोग कॉल कर रहे थे मंत्रालय वगैरह में और ईएसबी ऑफिस में, तो सबको यही जवाब मिल रहा था। तो पदवृद्धि को लेके ऑफिशियली तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे होता है ना, किसी किसी के क्लोज बहुत ज़्यादा सोर्स होते हैं जिनसे उनको सारी चीज़ों की खबर मिलती रहती है कि कैसे सीट बिक रही है, कैसे क्या हो रहा है। वैसे ही हम लोगों के भी बहुत कांटेक्ट हैं अंदर तक, तो चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उस बेस पे खबर मिली थी। और ईएसबी ने जब हमने आंदोलन किया था, जब कॉल किया था मंत्रालय, तब उन्होंने बोला था, मैंने आपको बताया भी था कि 450 पोस्ट बढ़ाने की बात हुई है, आप मेरे ओल्ड वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, और उसकी प्रोसेस चल रही है, इतने बढ़ेंगे। और कमेंट में भी 1-2 लोगों को मैंने रिप्लाई किया था कि इतने पोस्ट बढ़ेंगे। अब कल जब जो न्यूज़ वीडियो आई होगी, आपने देखी होगी, उसमें भी 450 पोस्ट की बात की गई है, और वो कोई पुरानी उससे लेके नहीं की गई है, वो नई खबर, नई अपडेट के थ्रू की गई। अब देखो, हम उसमें काम तो करते नहीं है कि हम कोई ईएसबी या मंत्रालय का ही ऑफिसर हैं किसी विभाग में, महिला बाल विकास में, तो हम उसमें तो काम नहीं करते हैं। तो अब हमको जो न्यूज़ मिलेगी,
वही हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे ना। मतलब हमारा काम सिर्फ वीडियो बनाना है, जो न्यूज़ हमको मिलती है उसको आपको बताना है। अब उसमें ESV वाले अगर हमें पागल बना रहे हैं और लास्ट में पोस्ट नहीं बढ़ाते हैं, तो इसमें का मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग हमको वो कर दोगे कि अरे आपने तो कहा था क्यों नहीं हुई। अगर हमारे हाथ में होता, मेरे अंदर होता कि निधि पोस्ट बढ़ाएगी, तो और अगर फिर मैं बोल रही होती कि हाँ मैंने पोस्ट बढ़ा दी है, फिर आपको पता चलता कि निधि ने पोस्ट नहीं बढ़ाई, तो वो डायरेक्ट वाली बात हो जाती है, एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आपको पता है कि चीज़ें, सारी चीज़ें ESV और उन लोगों के हाथ में हैं, तो फिर हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं ना। और एक बहुत ही कोई इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है तो वो बहुत पक्के सोर्स जब उसके पास। और रही बात DSA टीम, हमारे लीडर सर जो हैं वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम ही क्यों वीडियो बना दे रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि उनको पता होता है कि हम लोग क्या वीडियो बना रहे हैं। आपने उनके पिछले वीडियो में सुना भी होगा। और तो ऐसा नहीं है, हवा में तीर नहीं मार रहा है कोई, सब अपने हिसाब से जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप लोग परेशान ना हो। लेकिन कुछ लोगों को क्या मोटिव है कि पोस्ट बढ़े ही ना, उनको ये है कि ना बढ़े ताकि ये लोग डिफेम हो जाएं। तो अब वो ऐसे लोग आके अगर कमेंट्स करते हैं और हम पे सवाल उठाते हैं कि आप पागल बना रहे हो, झूठी इन्फॉर्मेशन देते हो, झूठा नॉलेज देते हो, तो फिर भाई उनका कुछ नहीं कर सकते। वो 4 लोग जो है ना, 4 लोग, वो 4 लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। उनका काम है बोलना और वो बोलते रहेंगे। हमारा काम जो है आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, वो हम पहुँचाते रहेंगे। अब इसके बाद भी अगर पोस्ट नहीं बढ़ती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। एक काम करना, अगर पोस्ट ना बढ़े तो अभी 200-500 लोग आंदोलन में आए थे, अगली बार क्या करना, 1000 लोग इकट्ठे होना और फिर वहाँ जाके आंदोलन करना कि आपने तो कहा था पोस्ट बढ़ाएंगे, फिर आपने बढ़ाई क्यों नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा था भाई कि वो पोस्ट बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि, तभी तो हम बोल रहे हैं भाई। कोई इंसान इतना पागल तो है नहीं कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, झूठी इन्फॉर्मेशन के बोलेगा कि अरे पोस्ट बढ़ने वाली है। कोई नहीं बोलता है ना। तो यही सारी चीज़ें थी। देखिए, मैंने तो पहले ही आप लोगों को 2 चीज़ें क्लियर बोली थी कि रिज़ल्ट जून के लास्ट तक आएगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा। सेकंड चीज़ मैंने बोली थी, पदवृद्धि होगी तो रिज़ल्ट के साथ होगी। आप मेरे ओल्ड वीडियोस देख लेना। अभी भी मैं यही बोल रही हूँ, ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उनको करना होगा तो वो रिज़ल्ट के साथ करेंगे, नहीं करना होगा बिल्कुल नहीं करेंगे। पागल बनाते रहेंगे बच्चों को कि हाँ कर रहे हैं और नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिज़ल्ट निकाल देंगे। तो दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें। अब जो भी होता है देखा जाएगा। और किसी का इसमें व्यक्तिगत तो कोई फ़ायदा है नहीं यार। आप लोग जो इनके अच्छे नंबर आए हैं, 160 वाले, कितने लोग कमेंट्स करते हैं 170 वाले। हम तो देखो पर्सनली मैं तो सच में चाहती हूँ पदवृद्धि हो, क्योंकि उन लोगों के सिलेक्शन हो जाएं जिन्होंने मेहनत की है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं। और कुछ लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में बिचिंग करते हैं, शायद उनके और अच्छे नंबर आए होंगे, तो पदवृद्धि होगी तो उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और एक और मैं जवाब देना चाहती हूँ, कोई किसने आंदोलन करके अपने 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा लिए हैं, तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आंदोलन का आमंत्रण आपको भी मिला था, आपका भी यूट्यूब चैनल है, आप नहीं आए क्योंकि आपको उस टाइम अपना कंफर्ट जोन दिख रहा था, गर्मी दिख रही थी, 45 डिग्री की गर्मी में आप अपने बच्चों को लेकर नहीं आना चाहती थी, इसलिए आप नहीं आई। तो इसका ब्लेम आप मेरे चैनल पे मत करिए कि इसके 1000 सब्सक्राइबर क्यों बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। भाई लोगों को देखना होगा मुझे, उन्होंने सब्सक्राइब किया है, जब उनको नहीं देखना होगा वो नहीं पसंद करेंगे। तो मैं इसमें क्या करूँ आप बताइए। अब मैं आंदोलन में गई थी तो मैं वीडियो ना बनाऊँ, वीडियो ना अपलोड करती, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, दूसरों की बिचिंग करने से अच्छा है अपने चैनल पे ध्यान दीजिए, तो शायद थोड़ा ग्रो हो जाएगा। बाकी किसी से जलने से कुछ नहीं होता है गाइस, सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है, अपनी मेहनत से लोग सफल होते हैं, असफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। जो भी होता है भगवान की कृपा होती है, और हमारा तो सब कुछ भगवान की कृपा से चलता है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। बस वो थोड़ा स्क्रीनशॉट आ गए थे मेरे पास, इसलिए मेरे को बोलने में आ गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलते रहो, क्या ही कर सकते हैं। आपका जिसकी जैसी सोच होती है वो उतना ही बोल सकता है, उतना ही समझ सकता है। आप किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं। तो ठीक है, चीज़ों से सीखने को ही मिलता है। अगर कोई गलती है मेरे अंदर तो मैं सुधार लूँगी, नहीं है तो फिर आप सुधार लेना। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। और आगे कोई अपडेट होगी तो दी जाएगी आपको।